हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट नरेंद्र चौधरी एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज के लिए मैंने आपके लिए टॉपिक रखा है, टाइम को खराब मत करो। तो इसको समझते हैं। हम सब लोगों को टाइम की वैल्यू को समझना होगा। हम सब लोग टाइम की वैल्यू को नहीं समझते हैं, पैसे की वैल्यू को समझते हैं। दो चीजें हमारे जीवन से गुजरती हैं, टाइम और पैसा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टाइम पर ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पैसे पर ज्यादा ध्यान देते हैं। पैसे की वैल्यू सबको पता है, टाइम की वैल्यू सबको नहीं पता है। कहते तो सभी हैं टाइम की बहुत वैल्यू होती है, टाइम बहुत कॉस्टली है। कोई भी काम जो लोग टाइम से करना ही नहीं चाहते, लास्ट टाइम पे करते हैं, बिल्कुल आलस होकर करते हैं। कोई भी काम के लिए घर वाले कहते रहते हैं ये काम कर लो, ये काम कर लो, लेकिन वही आलस और यही सोचते रहते हैं कर लेंगे, अभी काफी टाइम है। तो ये जो वैल्यू है टाइम की, वो क्या है वो आपको समझनी है। पैसे की वैल्यू आप बहुत अच्छा समझ लेते हो। मान लो आपको 100 रुपए खर्च करने, तो बहुत सोच समझ के खर्च करते हो। आपको कहीं बाहर घूमने जाना है, कहीं कोई फंक्शन में जाना है, कहीं कोई एजुकेशन स्थल पर गए, कहीं भी गए, तो रास्ते में आपको काफी जगहों से गुजरना पड़ता है। तो आप वहां जो भी ट्रेवल्स में पैसे का जो खर्चा होता है उसे बहुत सोच समझ के करते हो। 100 रुपए भी किसी को देने, 200 रुपए देने, 500, काफी सोचते समझते हो। लेकिन अगर किसी को टाइम देना हो तो उसकी वैल्यू को कम समझते हो। अब इसको मैं एग्जाम्पल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मान लो आप एक स्टूडेंट हो, तो आपके लिए फाइनेंशियली अगर देखा जाए तो टाइम की वैल्यू क्या है। मान लो आप कम ध्यान दे रहे हो अपनी पढ़ाई पे, उस पर जो भी आप कार्य करते हो उस पर, तो ज्यादा से ज्यादा आपको लॉस कितना होगा? नंबर कम आएंगे, यही लॉस होगा ना। स्टूडेंट के लिए तो यही लॉस है। लेकिन अगर यही आप आगे सोचते हो, जैसे आप आज स्टूडेंट लाइफ से आगे बढ़े, स्टूडेंट लाइफ के बाद 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद आप आगे अगर ऐसा सोचते हैं तो टाइम की वैल्यू ज्यादा समझ में आएगी। कम लोगों की समझ में क्यों आती है? क्योंकि उनका जो विजन है ना वो छोटा होता है। अगर हम अपना विजन बड़ा कर दें तो वैल्यू ज्यादा समझ में आएगी। हमारा जो विजन है बहुत छोटा है, अगर हम इस विजन को बड़ा कर दें तो उस टाइम की वैल्यू हमें ज्यादा समझ में आएगी। कुछ लोगों से कहा जाए कि आप क्या अपने पैसे में आग लगा सकते हो या आग लगाते हो? कुछ लोग कहेंगे क्यों भाई, पैसे में हम आग क्यों लगाएंगे, पैसा कोई आग लगाने की चीज है। लेकिन पैसा आग लगाने की चीज है या नहीं, ये डिसाइड तुम जब कर सकते हो जब आप अपने टाइम को बचा रहे हो। अगर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो एक तरीके से आप उस पैसे को ही आग लगा रहे हो। इसको समझिए। देखिए, आपका विजन छोटा है या बड़ा है, ये आप अपने अंदर से बनाते हो। 90% लोग इसलिए फेल नहीं होते क्योंकि उनका विजन बड़ा होता है और वो हार जाते हैं। वो इसलिए फेल होते हैं क्योंकि इनका विजन बहुत छोटा होता है और वो उसे पा लेते हैं। ये है विजन की ताकत। तो हमारा जो विजन है बहुत छोटे हैं, बड़े नहीं हैं। अगर हमारा विजन बड़ा होगा तो हमारी जो सोच है वो बड़ी हो जाएगी। मैं आपको इसे बिजनेस के रूप में समझाता हूं। जैसे मान लो आपको कहीं कोई इन्वेस्टमेंट करना है, कितने टाइम के लिए करना है? एक लॉन्ग टाइम के लिए करना है। मान लो 10 साल के लिए करना है। तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट, जो आज कैपिटल है आपके पास, वो एक बिजनेस में आपने ये सोच के लगाई कि मैं 10 साल बाद कहां पर पहुंचूंगा। तो आपने अगर उस पैसे को सही तरीके से, माइंडली, वाइजली, एक तरीके से समझ के, लोग मार्केट की वैल्यू को समझते हुए एक सही तरीके से लगाया, तो वो जो कैपिटल है एक दिन करोड़ों में 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुने पर पहुंच जाएगी। इसी तरीके से अगर आपने एक लॉन्ग विजन लेकर अपने टाइम की वैल्यू को लगाया, टाइम की वैल्यू को मैं कन्वर्ट करके थोड़ा समझाता हूं। देखो, मान लो आज की डेट में सब लोग पैसा कमाना चाहते हैं, किसी भी तरीके से कमाना चाहते हैं। यार मान लो बिजनेस का एग्जांपल मैंने दिया तो बिजनेस को समझा दिया, अब मैं आप जॉब के एंगल से समझाता हूं। मान लो सब लोग जॉब करना चाहते हैं, तो कितने रुपए की जॉब चाहिए सबको? आज से 10 साल बाद का एंगल पूछ रहा हूं मैं, आज का नहीं। आज जो लोग 10-20 हजार की नौकरी कर रहे हैं, आज से 10 साल बाद महंगाई कितनी बढ़ चुकी होगी। आप लोग उस एंगल को सोचकर सोचिए कि आपकी नौकरी कितने की होनी चाहिए। जो नौकरी आज मिनिमम 20-25 हजार की, वो कम से कम 1 लाख रुपए और ज्यादा पर होगी। अब मान लो आप लोग 1 लाख रुपए का विजन रखते हो, तो आज की डेट में आप सोचिए, उस 1 लाख को डिवाइड करिए। मान लो आपने 1 महीने में 5 दिन की छुट्टी की और 25 दिन आपने जॉब की और 1 लाख रुपए आपकी सैलरी है, तो आपकी मंथली सैलरी हुई 1 लाख और 1 दिन की सैलरी कितनी हुई? 4,000 रुपए पर डे। अब कितने घंटे काम करोगे आप जॉब में? वही 8 घंटे। तो 1 घंटे की वैल्यू कितनी हुई? 1 घंटे की वैल्यू कितनी निकली? 1 घंटे की वैल्यू जो आपकी निकली, कितनी निकली?
तो ये आपकी आती है 500 रुपए घंटे। जो 4,000 रुपए पर डे आप ले रहे हैं 25,000 रुपए का 25 दिन का काम करके, तो अब आप 500 रुपए जो घंटे आप कमाएंगे वो है आपके टाइम की वैल्यू। अब आप समझ रहे हैं ना। अगर आप ऐसा विजन आज रखेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, तब आपकी समझ में टाइम की वैल्यू आएगी। क्योंकि टाइम सबके लिए बराबर है, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो मोदी जी हो, चाहे वो योगी जी हो, चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई जॉब कर रहा है, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो आप हैं, चाहे कोई भी व्यक्ति कोई भी कार्य कर रहा है, टाइम सबके लिए बराबर है। इसलिए हमें टाइम की वैल्यू को समझना है अपनी को। अगर हम जॉब कर रहे हैं तो जॉब के एंगल से, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के एंगल से। तो मैं दोनों एंगलों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। बिजनेस के एंगल से अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्टमेंट किया तो 10 साल बाद आप कहां होंगे अंदाजा लगा सकते हो। 10 गुने पर भी, 20 गुने पर भी, 100 गुने, लोग 1000 गुने तक पहुंच जाते हैं। इसी तरह बिजनेस की आपको बात समझिए, इसी तरह आप जॉब की बात को समझिए। जॉब में अगर आप 1 लाख रुपए की सैलरी पाना चाहते हैं तो मैंने अभी बताया 1 महीने का टारगेट है 1 लाख, 1 दिन का टारगेट कितना आया आपका 4,000 रुपए, और 1 घंटे का टारगेट कितना आया 500 रुपए। तो आप 500 रुपए घंटे के आधार पर अगर कमाना चाहते हो 10 साल बाद, तो आज आपको टाइम की वैल्यू समझनी होगी। जो अगर टाइम की वैल्यू को समझ जाता है तो वो अर्न कर लेता है, जो टाइम की वैल्यू को नहीं समझता है वो अर्न नहीं कर पाता है। तो अब आप इस चीज को एक एग्जांपल से और समझिए। देखिए, आज आप जो लगाएंगे कल वही कमाएंगे। जैसे पहले मैं बिजनेस के रूप में समझाता हूं, फिर आपके एंगल से समझाता हूं। बिजनेस के रूप में देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ये नहीं देख रहा आज बिजनेस में क्या हो रहा है, वो पहले क्या करेगा, अपनी कैपिटल मार्केट में लगाएगा और वो अपना एक ब्रांड बनाएगा। कितना भी कंपटीशन है कोई टेंशन नहीं, वो अपने एक ब्रांड को तैयार करने में लगा रहेगा। जैसे ही उसका ब्रांड बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर वो अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू अपने मन माफिक रखेगा। जैसा आपने जियो में देखा था, जियो कंपनी जब लॉन्च हुई थी तो आपने देखा था उसने फ्री में नेट बांटा था, लोग लाइन लगा के उसे ले रहे थे, और जो कंपनियां बहुत महंगा नेट बेच रही थी वो भागने लगी। उन्होंने मार्केट से भागने ही उचित समझा, यानी जियो ने सबको अपनी मार्केट से हटा दिया। जियो की जब मार्केट वैल्यू बाहर निकल गई, उनका ब्रांड बनकर तैयार हुआ, तो उसने मन माफिक अपने तरीके से पहले 100 रुपए, 200 रुपए, अब 399, जो भी है वैल्यूएशन आप देख रहे हैं, अब मनमाफिक रेट लिया जा रहा है। और कंपनियां साथ उनके चलती रही, धीरे धीरे जो टिक पाई वो उसी के रेट पर चल रही है, उससे ज्यादा रेट नहीं कर पाई। और अभी मैंने कुछ दिन पहले सुना है कि और रेट बढ़ रहे हैं। तो अब एक दिन जिन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू बना ली, आज वो मनमाफिक अपना रेट ले रहे हैं। ये तो थी बिजनेस की बात। अब मैं बताता हूं आपको एक जॉब सर्कल से या एक व्यक्ति के सर्कल से। जॉब के लिए तो आप समझ चुके हो। एक अगर अपना टाइम आप अपना एक दूसरे टॉपिक पे लगाते हो, यानी खुद पे लगाते हो, ये टाइम अगर आप अपने खुद पे लगाते हो तो आप भी एक ब्रांड बन जाओगे। कैसे? देखिए, जिस तरह आपने सोचा बिजनेस में 10 साल बाद आप क्या बनोगे, ऐसे ही जितने भी बड़े बड़े लोग जो बिजनेस नहीं कर रहे, अपने आप को बहुत बड़ा जैसे जॉब सर्कल में भी है वो, और अपना पॉपुलर सर्कल में भी है, चाहे वो बड़े बड़े मोटिवेशनल हैं या जो भी हैं, वो उन्होंने 10 साल पहले एक विजन रखा था। वो शॉर्ट विजन नहीं था, एक लॉन्ग विजन था। तो वो 10 साल तक उस लॉन्ग विजन पर धीरे 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 अपना कार्य करते रहे और उनकी एक ब्रांड वैल्यू बन गई। जब उनकी ब्रांड वैल्यू बन गई तो अपनी मर्जी से कंपनी में जॉब करने लगे। जितने बड़े बड़े कंपनी के ब्रांड हैं, आपने देखा होगा, जितने भी सीईओ हैं, जो भी हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, मोस्टली जो बड़े ब्रांड हैं उन्हें कंपनी खुद बुलाती है। उनकी मर्जी है वो किस कंपनी में काम करेंगे। अब कंपनी उन्हें नहीं निकाल रही है, कंपनी तो कह रही है आप काम, क्योंकि वो ब्रांड है। अब आप पे डिपेंड करता है आप अपने टाइम की वैल्यू को कितना समझते हैं। जैसे मैंने बिजनेस के एंगल से समझाया, आपका टारगेट है अगर कोई बिजनेस एंगल से कि मैं 10 साल बाद यहां पहुंचना चाहता हूं, तो आज ही आपको टाइम की वैल्यू को समझना होगा और अपने टाइम को कैपिटल समझना होगा। जैसे एक बिजनेसमैन कैपिटल लगाता है और 10 साल बाद अपना टारगेट पूरा करता है, ऐसे ही आप अपने टाइम को आज जिस एंगल से आप उसको इन्वेस्ट करोगे, 10 साल बाद अपने आप को उसी जगह पर पाओगे, एक ब्रांड बनकर। तो पहले तो आपको सोचना होगा, इसी अपने दिमाग को चलाना होगा। लोग जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं तो पहले वो सोचते हैं, अपने टाइम की वैल्यू समझते हैं। जो लोग टाइम का सही प्रयोग नहीं करते हैं, अपने टाइम को ऐसे ही गुजारते रहते हैं, टाइम निकलता चला जाता है, उनके पास कुछ नहीं बचता, क्योंकि उनकी सोच बहुत छोटी है। उन्होंने छोटे एंगल पकड़े हैं, उन्हीं छोटे एंगल में वो खड़े रह जाते हैं और ऊपर वाले को बोलते रहते हैं हमारे नसीब में नहीं था, हमारे भाग्य में नहीं था। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी आज आगे है, जो भी आगे बढ़ा है, ऐसा भी नहीं है कि वो गरीब थे या अमीर थे। जिसने भी मेहनत की, अपना मिशन बनाया,
अपना प्लान बनाया, अपनी सोच को बढ़ा रखा और टाइम की वैल्यू को समझा। जिसने भी अपनी टाइम की वैल्यू को समझा और अपना जो टारगेट है एक बड़े लेवल से सोचा, अपना टारगेट बड़ा, काफी बड़ा रखा। जैसे आज जो कोई भी जिस पद पर, बड़े पद पर खड़ा है, मैंने कल भी आपको अपने वीडियो में बताया था, आज भी मैं बता रहा हूं, वो एक प्लान था, वो एक टाइम की वैल्यू थी। अपने टाइम को उन्होंने चुन 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 करके लगाया, चाहे वो सीएम बने, चाहे वो पीएम बने, जो आगे बनेंगे वो अपना टाइम प्लान कर रहे हैं, अपने टाइम की वैल्यू को समझ रहे हैं। जैसे मैंने आपको टाइम टारगेट का बताया कि आपके घंटे की वैल्यू क्या है, आपके एक दिन की वैल्यू क्या है और आपके एक मंथ की वैल्यू क्या है। अब आप समझ जाएंगे कि अगर आप एक दिन भी अपना खराब करेंगे तो अगले दिन आप उस काम को कल पे नहीं टालेंगे। आप समझ जाएंगे कि एक दिन की वैल्यू क्या होती है। फिर आप किसी को न गलत टाइम, किसी और का टाइम वेस्ट करेंगे, ना अपना टाइम वेस्ट करेंगे। और आप इस कैलकुलेशन को अगर दिमाग से सोचोगे तो आपको पता चलेगा कि आप कितना लॉस कर रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया 1 लाख रुपए महीने की आपकी अर्निंग हुई, तो इस चीज को एक महीने में मत सोचिए, आप इसको आप ईयर में लाइए। कितने की इनकम हुई? 1 लाख का बन गया 12 लाख। अगर आप इसको कई सालों में कन्वर्ट करते हो तो आप टाइम वेस्ट जो कर रहे हो, करोड़ों का टाइम वेस्ट कर रहे हो। एक दिन का नहीं है, 1 रुपए का नहीं है, हजारों का नहीं है, लाखों का नहीं है, करोड़ों का टाइम वेस्ट हो रहा है। बस आपको इस टाइम की वैल्यू को समझना है, यानी टाइम को खराब करना बंद करना है। अगर आपने टाइम को बचा लिया तो वही टाइम आपको आगे बहुत कुछ बना देगा। नहीं तो टाइम वेस्ट कर लीजिए, फिर आप ऊपर वाले के वही बातें पुरानी जो लोग कहते हैं वही कहते रहना कि नसीब में नहीं था, भाग्य में नहीं था। आपको हर एक पल, एक एक टाइम को चुन चुन के लगाना है, वेस्ट नहीं करना। गलत आदतों से बाहर आना, अपने टाइम को गलत आदतों में लगा दो, गलत लोगों में बैठ के लगा दो, चुगली करने में लगा दो, बुरी आदतों में लगा दो, तो क्या होगा? आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और आपको कुछ अचीव नहीं होगा। जो अचीव कर रहे हैं उन्हें देख देख के लोग समझ रहे हैं और अचीव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बस आप टाइम की वैल्यू को समझ जाओ। जो टाइम वेस्ट करता है वो अपनी लाइफ वेस्ट करता है, और जो टाइम को इन्वेस्ट करता है वो अपनी लाइफ को इन्वेस्ट करता है और एक दिन लाइफ में कुछ अचीव करता है। इसलिए अपना टारगेट बड़ा रखिए, छोटा टारगेट मत रखिए। छोटा अचीवमेंट मत सोचिए, बड़ा अचीवमेंट सोचिए और बड़े टाइम के लिए तैयार रहिए और आप एक बड़ा ब्रांड बन जाएंगे, बड़ा एक मुकाम हासिल करेंगे। जो भी आपका टारगेट है वो बड़ा होना चाहिए। चाहे मैं 5 साल बाद, कोई सोच रहा है मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं एडवोकेट बनूंगा, मैं सीए बनूंगा, मैं बिजनेसमैन बनूंगा, या कुछ और जो भी टारगेट है, आप छोटा मत रखिए और उसके लिए बड़ा टाइम रखिए। शॉर्टकट कुछ नहीं है। आप शॉर्टकट करोगे तो शॉर्टकट मिलेगा, बड़ा सोचोगे बड़ा मिलेगा। ये आपकी सोच पर डिपेंड करता है। इस तरीके से मैंने आपको आज टाइम की वैल्यू समझाई है और मुझे लगता है ये टाइम की वैल्यू जो आप खराब कर रहे हैं, इसको समझने में काफी मैंने जो कोशिश की है वो आपकी समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छी कोशिश की है कि मैं आपको ये टाइम की वैल्यू को समझा सकूं, टाइम खराब ना हो, और आप इस तरह से इस टाइम को वेस्ट मत करिए। और आगे अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, अपने बच्चे हैं, अपने साथी हैं, उसको इस वीडियो को भेजिए जिससे उन्हें टाइम की वैल्यू समझ में आए। आशा करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, और इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और आगे मेरा प्रोत्साहन ऐसे ही बढ़ाते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।